हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनस क्रिप्टो। डेली बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। थोड़ा सा मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, वो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले कि थोड़ा सा तबीयत मेरी ख़राब रही है पिछले कुछ दिनों से। और तबीयत फीवर वगैरह, कफ़ वगैरह और काफ़ी चीज़ें हैं। स्ट्रेस भी रहा है, काफ़ी काम का भी हो सकता है। तो इस वजह से थोड़ा मेरा डल लगे परफॉर्मेंस या मेरी वॉइस सही नहीं लगे कोई, तो प्लीज़ उस चीज़ को नज़रअंदाज करना। मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि यार बहुत से डीएम भर गए थे कि आप कुछ अपडेट दे दो, आप गायब कैसे हो गए ऐसे टाइम पे। तो मैं आपको वही अपडेट देने आया हूँ। देखो यार, जो अभी हुआ है ना, हमने आपको शॉर्ट दिलाया था टॉप पे। हमने आपको बताया था बेयर मार्केट भी आ रही है और बेयर मार्केट कंफर्म भी है, लोकल लो भी बताया। मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ की शेखी बगाड़ने नहीं आता हूँ भाई। और तुम अगर वीडियो डेली देखते हो तो तुम्हें पता होगा, हर चीज़ क्लेम नहीं करने आता हूँ, बताया था कि नहीं। ये जो हुआ है कल, ये स्लो ब्लीड गट फीलिंग थी अपने को, लेकिन ये अनाउंस कहीं नहीं किया, रीडिंग में कहीं पर भी नहीं है। तो ये चीज़ ना मैंने प्रेडिक्ट करी थी ना किसी ने करी थी। कल जो हुआ, कल हम 59.9 के चले गए बिटकॉइन में, और ये सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विडेशन वीक थी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्यों गट फीलिंग कह रही थी मेरी, बट अगर वीडियो बना देता ना तो शायद आज मैं बहुत बड़ा शेर बन जाता। लेकिन इस चीज़ का रिग्रेट है, बट कोई नहीं, अब देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको नोटिस कराऊं तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब हम 2024 में टॉप बनाए थे इथेरियम में 3973, बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। उसके बाद इथेरियम उठा ही नहीं। जब वो गिरता चला गया, इस सपोर्ट को से बाउंस किया, लोकल लो बनाया। सिमिलर प्राइस स्ट्रक्चर है, देखते रहना। मार्केट वीक ब्लीड करती है, एक वीक रेड हुआ, सेकेंड वीक बहुत बड़ा रेड क्लोज हुआ। $3300 से हम डायरेक्टली क्लोज करते हैं $2600 पे। लोगों की हालत ख़राब, लोग भाई अपनी पोजीशन में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अपनी पोजीशन में ऐड कर रहे हैं, उनकी वजह से नीचे बहुत तगड़ी लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। अब बात सब लोग यही कर रहे होते हैं, ऊपर शॉर्ट लिक्विडिटी है, ऊपर शॉर्ट लिक्विडेशन है। पर मैं आपको सही बताऊं, उसको देख के बायस होना बहुत गड़बड़ है। क्योंकि जब शॉर्ट के लिक्विडेशन दिख रहे हो तो मेजॉरिटी लोग वो देख के लॉन्ग कर रहे होते हैं। और ऐसी ब्लीडिंग के बाद एक कैपिटुलेशन विक आती है, जो कि आई थी 5 अगस्त 2024 की वीकली कैंडल। जाकर देखो, जब मार्केट इथेरियम की $2700 से $2100 गिर गई थी, और ये विद इन अ वीक हुआ था। ये लिक्विडेशन कैंडल ही थी। 22% का डम इथेरियम में आया था। मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ कि क्यों ये चीज़ प्रिडिक्टेबल है क्रिप्टो में। अब आपको लाइव ट्रेडर या जो नए आए हैं ना, स्टॉक मार्केट वाले या फिर कुछ भी, आप अगर उनको फॉलो करते हो, उनके लिए ये साइकिल न्यू है। उन्हें ये चीज़ नहीं पता कि क्रिप्टो में ये चीज़ रोज़ रोज़ की है, ये रोज़ का है। हम इस मेंटल ट्रॉमा से डेली गुजरते आ रहे हैं। तो अब मैं दिखाऊं कि ये एक और बार कब हुआ था। ये देखो, ये कैंडल 27 जनवरी 2025 के बाद, ये जो फरवरी 2025 की कैंडल है, ये इकलौती कैंडल फिर 2100 गई। ऑलमोस्ट कहाँ से, 2924 से। इस अब देखो, मेरे कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब यह है कि जब भी इस तरह की ब्लीड आ रही होती है ना, स्लो ब्लीड, उसका अंत एक बड़े लिक्विडेशन कास्केड में ही होता है। ये हमें अक्सर देखने को मिला है। जैसे यहाँ पर जब इथेरियम ने 1500 से बाइंग स्टार्ट करी थी तो उठता रहा, लेकिन ये एक लिक्विडेशन विक ऊपर की ओर आ गई, जिसमें शॉर्ट्स क्लियर हो गए। ये हेटेड रैली थी, मोस्ट हेटेड रैली ऑफ इथेरियम 2023 में जो आई थी, जिसमें लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था कि इथेरियम 1500 जाके तुरंत 2700 कुछ ही हफ्तों के अंदर कैसे पहुंच गया। यहाँ पे इथेरियम ने वेट भी नहीं किया, उठता ही रहा। ठीक है, आप ये भी देखो, ये वाली कैंडल, इसमें भी इस जगह पर बहुत तगड़े शॉर्ट्स लिक्विडेट हुए थे। समझ रहे हो। अब मैंने आपको ये सब क्यों समझा रहा हूँ, मतलब मैंने बिटकॉइन समझाना चाहिए, मैं क्या बकवास बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। कोई भी आपको ये चीज़ नहीं बताएगा कि एक स्लो ब्लीड या स्लो बाइंग, इन सब का अंत ऊपर होता है, क्योंकि इनके अपोजिट में होने वाले पार्टिसिपेंट बहुत ऑब्वियस हो जाते हैं। जैसे गिरती मार्केट में लॉन्ग करना बहुत ऑब्वियस हो रहा था। मैं बेरिश था, मैं यहाँ तक बेरिश था। मैंने आपको 2800 2600 तक की बाइंग बताई, मैंने इवन 2400 बोला। 2400 के बाद मेरे पास 2100 का लेवल था, बट इतनी जल्दी मैंने लेवल तक नहीं ड्रॉ किए थे और मार्केट वहाँ आ गई। समझ में आ रही बात। तो इस चीज़ की जो गुस्ताखी माफ़ है वो मैं चाहता हूँ आपसे।
खुल के भाई, कि मैं यहाँ पे फेल कर गया एज एन इन्फ्लुएंसर आप लोग के लिए। मुझे ये लेवल पहले से मार्क करने चाहिए थे, क्योंकि मुझे ये याद रखना चाहिए था कि पहले क्या हुआ है और इस मार्केट में क्या होने के चांसेस है। शायद मैं कल वीडियो बनाता तो इस चार्ट को अपडेट ज़रूर करता, तो मैं ये लेवल ज़रूर मार्क करता। खैर, अब माफ़ीनामा के बाद अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की, अपने बिटकॉइन लल्ला की। जब हम बिटकॉइन लल्ला का चार्ट खोलते हैं तो ये हमारा बिटकॉइन लल्ला का चार्ट है, बाइनेंस का चार्ट है, ठीक है। सॉरी भाई अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लग रही हो, आई एम सॉरी, बट मैं थोड़ी सी बकबक करूँगा। चार्ट बनाए नहीं है तो लाइव में ही बनाऊँगा वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान। अब ज़रा हम लोग शुरू से एनालाइज करते हैं, ठीक। ज़रा यहाँ पर इस लो से देखते हैं, 49,000 से इस हाई का जो फिप था उसके गोल्डन पॉकेट के अराउंड, यानी 72 से 69 पे एक अच्छा सपोर्ट था, जो मेरा मार्क्ड लेवल था जहाँ पे मार्केट को आके रुकना चाहिए था। और आप देखोगे कि अभी मार्केट वहीं स्ट्रगल कर रहा है। और ये भी आपको आशंका बताई थी, इसकी तो झूठ मत बोलना, आशंका बताई थी कि नीचे ये लिक्विडेशन विक भले दे दे, ये ऊपर क्लोज कर सकता है। अभी के लिए सपोर्ट इतना मजबूत है ना कि मार्केट के बायर चाह रहे हैं कि इस हफ्ते की कैंडल को ये इसके ऊपर ले आए, 69 से 72 के ऊपर, जिस लेवल को सब बोल नहीं रहे थे सारे यूट्यूबर, सारे इन्फ्लुएंसर कि 69 72। अब देखो मार्केट ने क्या किया, इसके लिए कौन तैयार रहेगा? जिसने साइकिल देखी है, जिसने बिटकॉइन का बिहेवियर देखा है। और इसीलिए मैं आपको अल्ट कॉइन में नहीं डाला कभी, हमेशा प्राउड रहेगा कि मैं अगर लॉस किया हूँ या किसी मेरी वजह से सब्सक्राइबर का लॉस हुआ है या फिर मेरी एनालिसिस कभी गलत हुई है, तो भाई बिटकॉइन में हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन इज द किंग। उसको ट्रेड करने में कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि हमें रेंजेस पता होते हैं। इथेरियम को भी ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें रेंजेस पता होते हैं। समझ रहे हो आप बात? मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मेरी बात भले मत मानो तुम, लेकिन ऑल्ट कॉइन लेना क्यों रिस्की था मैंने आपको इसीलिए बताया। देखो बिटकॉइन इस समय 70 आ गया, 70 100 आ गया। कितनी तेज ये लोग खींच रहे हैं, आप नोटिस करो कितनी तेज ये लोग खींच रहे हैं। सबको निकाल दिया इन्होंने। और ये क्यों हुआ आपको बताता हूं। अब इस इकोनॉमी में इतनी बड़ी वीक क्यों बन गई, इसलिए क्योंकि इस इकोनॉमी में बहुत से नए फाइनेंस क्रिएटर्स आए हैं, बहुत फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हुई हैं, माइकल सेलर, कितने लोग इन्वॉल्व हैं बिटकॉइन में। इनकी वजह से इनके प्रिडिक्शन जो होते हैं वो बहुत नूब होते हैं, बहुत नूब होते हैं। मैं इन लोगों के जैसे करता भी नहीं, बट आपको एक चीज़ बता रहा हूँ समझने के लिए, किसी की मत सुना करो, मेरी भी नहीं, ठीक। एक चीज़ समझो कि ये जो लेवल जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला लेवल है, उस लेवल पे ट्रेड करने से बचना। ये 70 और 69 के लेवल पे अगर आप नोटिस करो, मार्केट को ये होल्ड भी कर ले जाएंगे। कल को बिटकॉइन की वीकली कैंडल यहाँ पे क्लोज भी कर गई तो ये बुलिश भी हो जाएगी, बट कोई बचा नहीं होगा। इस पूरे मैसेकर में कोई नहीं बचा। इस समय में अगर आप नोटिस करो, इस वीक में कोई नहीं बचा। जो लोग लॉन्ग करवा रहे थे, जो ऑल्ट दिलवा रहे थे, कोई नहीं बचा। समझ आ रही बात आपको? इसमें स्पॉट वाले बचे, ठीक, सिर्फ वो बचे। अब बिटकॉइन की अगर हम बात करें कि इसमें भाई अब क्या हो सकता है, मतलब इतना ज़्यादा गिरने के बाद, देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, ऑब्वियस अभी तक तुम्हें समझ ना आया हो तो मार्केट बेरिश हो गई है, ठीक है। मार्केट बियर मार्केट में है, ये समझ लो, ठीक। अब इसका कंफर्मेशन टूटेगा कब, ये बहुत सिंपल सी एक टेक्निक होती है, आपको समझाता हूँ। ये मार्केट का अप ट्रेंड होता है जिसमें हायर हाई हायर लो, 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 हायर हाई, एंड यहाँ पे बना हायर लो, ठीक। लेकिन इसके बाद लोअर हाई बन गया। ये जो लेवल था 98 का, जिसके ऊपर मैं कंफर्म था काफ़ी, उस जगह लोअर हाई बना और मार्केट सीधा ड्रम करी। अब देखो जो पिछला लोअर हायर लो था वो ये वाला था, 70 72 74 के अराउंड, जो अप्रैल में गए थे, वो तो तोड़ दिया ना हमने। अगर हम उसके नीचे आ गए तो भाई खतरे की घंटी है। समझ में आ रही बात? तो खतरे की घंटी क्यों है? क्योंकि ये बेयर मार्केट का संकेत होता है। मार्केट में अप ट्रेंड होता है, फिर बेरिश ट्रेंड स्टार्ट कब होता है? जब पहला हायर लो टूट जाए लोअर लो से। समझ में? तो ये तो आपको पता चल गया, ये मैंने आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए समझा दिया। अब एकदम लोएस्ट पॉइंट से देखे, मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि अब कौन से ऑब्वियस लेवल है। देखो अभी ऐसे टाइम पे ना आपको एग्जैक्ट लेवल आप नहीं देख पाओ, क्योंकि 59.9 के या 60 के कौन प्रिडिक्ट कर सकता था?
60 के कौन प्रेडिक्ट कर सकता था? 60 के किसी ने नहीं बोला था, जहाँ तक मुझे पता है 57 के बोला था लोगों ने, 59 बोला था, बट 60 किसी ने। हम 60 होके आए हैं क्योंकि राउंड नंबर है, लेकिन इसका कोई रीज़न नहीं है, इसका कोई साइकोलॉजिकल लेवल नहीं था जो पहले से बताया जा सके। अब यहाँ पर पूरी मार्केट का जब हम निचले हिस्से से 2022 के बॉटम से दिसंबर के टॉप से लेते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर गोल्डन पॉकेट। मैं लेवल्स हटा देता हूँ, ठीक। ये है अपना गोल्डन पॉकेट और हम उससे ज़रा सा रह गए। समझ में आ रही बात? तो मेरे कहने का मतलब, मेरे एक्सपीरियंस ये कहता है, जब भी हम गोल्डन पॉकेट को ऐसा छोड़ते हैं वो हम फिल करने आ रहे होते हैं इन फ्यूचर। अभी ना आए भले, लेकिन इन फ्यूचर हम आ रहे होते हैं उस जगह। समझ में आ रही मेरी बात? आपको आ रही बात मेरी दोस्त? ये बात आपको समझनी होगी कि इस विक के नीचे आना सेंस भी बनाता है क्योंकि गोल्डन पॉकेट जोन वहाँ पर है और ये विक जो है बहुत बड़ी है। अगर ये फिल होने हाफ भी आ जाती तो 65 के या 63 के तो सेंस बनाता है। खैर, इसकी बात तो हमने कर ली, वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, बस 10 मिनट की हो गई। देखो, कुछ ड्रॉ नहीं किया था इसलिए टाइम लग रहा है, वरना ड्रॉ करके रखा होता तो आपको बता देता। रॉ बता रहा हूँ आपको, रॉ भी। अब इसमें जनता आती है ओवरसोल्ड वाली। मैं भी ओवरसोल्ड मान रहा था कि ओवरसोल्ड की वजह से, देखो ये तो है कि बिटकॉइन में एक बाउंस तगड़ा आता है ओवरसोल्ड होने की वजह से। अब इसी की बाउंस की वजह से मैं कह रहा हूं कि मान लो मार्केट यहां से क्लोज करा लेते हैं लोग ऊपर, और ऊपर थोड़े दिन तक ये रेंज बाउंड कर दें या फिर थोड़ा ऊपर ले जाए, मान लो इस पूरे डाउनफॉल का हाफ भी ले जाए या मान लो 85 भी ले जाए, तो वहां पे ये जो वीकली आरएसआई ये थोड़ा सा उठ जाएगा। जहां ये उठेगा ये फिर मार्केट को गिरा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है। अब इसमें कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि क्या चांसेस हैं कि ये बेयर मार्केट का बॉटम है, 4 ईयर साइकिल नहीं वर्क कर रही है। मतलब बिटकॉइन को बस एक सिंपल 50% का क्रैश करना था और बिटकॉइन यहाँ पे बॉटम बना के अब कंटिन्यू रैली करेगा और अब ये 150 के चला जाएगा। मतलब ये तो एकदम ही अलग केस हो गया, वियर्ड केस, विच मेक्स सेंस। ये सेंस बनाता है दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सेंस क्यों बनाता है। इस बियर मार्केट, इस बुल मार्केट में मार्केट ने ऐसी चीजें कई बार करी है। मैं आपको बताता हूँ, जब बिटकॉइन ने यहां पर एक स्ट्रक्चर जो तोड़ा था और ये बेरिश हुआ था, तो इसके बाद एक लिक्विडेशन विक बनी थी। मैं आपको थोड़ा क्लियर बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। मैंने जो हायर लो के कन्फर्मेशंस बताए उसी को समझाता हूँ। आप कहोगे आसिफ भाई क्या बात बता दी आपने। नोटिस करना, यहां पर भी वही चीज हुई थी। ये आपका हायर लो बना था, हायर लो, ये लोअर मतलब लोअर हाई थोड़ा सा तोड़ दिया, फिर उसके बाद फिर हमने नीचे तोड़ के विक दे दी। लेकिन जब कैंडल ऊपर क्लोज हो गई हायर लो के, तो वो सेंस नहीं बना और मार्केट उठती चली गई। तो अब क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भाई इतना बड़ा लिक्विडेशन कास्केड हो गया, सब लॉन्ग वाले निकल गए, तो अब अगर बिटकॉइन इसके ऊपर ये जो रीसेंट लोअर हायर लो था उसके ऊपर आ जाए तो क्या ये बुलिश हो जाएगा? जी हाँ, बुलिश हो सकता है, काफी टाइम के लिए बुलिश हो सकता है। इसका रीजन क्या है? देखो, मैं दो तरफा बात नहीं कर रहा हूं, कंडीशन समझा रहा हूं मेरे भाई। ये 78 400 78 200 का लेवल है, इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग होगी तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश होना चाह रहा है, ठीक। लेकिन स्ट्रक्चर वाइज ऐसा प्रूवन नहीं हो सकता क्योंकि अभी कैंडल बहुत दूर है उस लेवल से। अगर इस हफ्ते की क्लोजिंग, आज क्या है, फ्राइडे है, सैटरडे संडेज के पहले ये पूरी कैंडल विक बन के 78 के ऊपर आ जाए तो ये बहुत बुलिश प्राइस एक्शन होगा, मैं कंफर्म बता रहा हूं, क्योंकि इसमें सब निकल जाएंगे तो ये बुलिश हो सकता है। बट क्या ये 78 के ऊपर आए? क्योंकि देखो यही कैंडल अगर ये यहां भी कहीं भी क्लोज करी, 78 से नीचे कहीं भी क्लोज करी ना, तो वो बुलिश नहीं मेरे भाई, तो वो बुलिश नहीं है। फिर वो बेरिशी, और जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया वो वही वर्क करेगा क्योंकि बेयर मार्केट में है। फिर ये वीकली पहली क्लोज हो जाएगी ना नीचे, अभी क्लोजिंग हुई नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये, क्लोजिंग जब तक नहीं हो तब तक हम आशंकाएं रख सकते हैं भैया। अब जो जिस ऊपर वाले ने बिटकॉइन को एक दिन में 10,000 गिरा दिया, उस ऊपर वाले में इतना दम तो होगा कि बिटकॉइन को 10,000 उठा भी दे कि नहीं। तो इसीलिए मैं ये होप रख रहा हूं कि 3 दिन में हो सकता है भाई बिटकॉइन को ये लोग इस तरीके से उठा पाए या इतना इनके पास दम हो, लेकिन समझ रहे हो, चांसेस आर प्रिटी लो। तो ये डिस्कशन मैंने हेल्दी इसीलिए किया ताकि आपको चीजें समझ में आए। खैर, बहुत महीनों पहले एक बात आपसे बोल रहा था बार बार आपका भाई कि बिटकॉइन टॉप लगाने वाला है, टॉप से निकलना स्टार्ट करो बिटकॉइन में। और वो एक सिंपल सी थीसिस थी कि आरएसआई ने मेजर बेरिश डाइवर्जेंस दिए हैं हर टॉप के अराउंड। आपने अगर 71 पे बेचा, मेरे कहने आपने 100 पे बेचा, आपने 120 पे बेचा, आप बढ़िया पैसा बनाए हो दोस्त, आप साइड लाइन हो एटलीस्ट। समझ में आ रही बात?
जो आपको मिला है ना वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, सही बता रहा हूँ। ये आशंका हमने अपने चैनल पे आपको बताई थी और फुल्ली प्ले करी है, क्योंकि आरएसआई अब पूरा 28 तक आ गया, मतलब एकदम से गया, घुस गया एकदम। समझ रहे हो आप बात? ये बिटकॉइन की हो गई एनालिसिस, ठीक। अब देखते हैं अपने उन जनाब को जिनको हम मानते हैं कि वो ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन देते हैं, जिनको हम कहते हैं टोटल मार्केट कैप। और देखो भाई साहब, ये 2.16 ट्रिलियन एग्जैक्ट टच करके आ गए। एग्जैक्ट नहीं टच किया, उसके नीचे भी गए, 2 ट्रिलियन तक भी चले गए भाई साहब। मतलब इनको क्यों गए? अच्छा, ये भी वीकली में ओवरसोल्ड चांसेस मार्केट में है थोड़े कि ये क्लोज कर, बट क्लोज नहीं कर पा रहे। जब तक ये क्लोज नहीं कर पाएंगे तब तक दिक्कत है। खैर, मैंने ये हाई मार्क किया था 2.16 ट्रिलियन का, अभी इसके ऊपर होल्ड कर रहा है। इसमें जो हाई था वो 2.44 है, तो इसमें अगर मार्केट कैप में अप ट्रेंड मेंटेन करना है तो 2.5 ट्रिलियन के ऊपर इसे क्लोज करना होगा मोटा मोटा, ठीक। अभी के लिए ये एक अच्छे करेक्शन से होके आ गया है। जो लेवल मैंने मार्क किया था, मेरा मैक्स बॉटम बेयर मार्केट के अराउंड का जो लेवल है वो 1.67 है। अगर मार्केट गिरती चली जाती है तो मेरा ये ट्रिलियन का मार्केट कैप का टारगेट रहेगा, ठीक है। बीटीसी डोमिनेंस देख लेते हैं। भाई डोमिनेंस अच्छी चीज़ ये है कि इस पूरे दौरान में जो भी कुछ हो रहा है, डोमिनेंस सिर्फ वहीं पे अटकी है, कुछ नया नहीं कर रही है। समझ रहे हो? इसका अगर तुम्हें बता नहीं रहा मैं कि कितना बुरा होता है कि अगर डोमिनेंस यहाँ पर हाई हो जाती। अगर डोमिनेंस हाई होती तो तुम्हारा इथेरियम 1600-1500 पे ट्रेड कर रहा होता अभी। सच बता रहा हूँ दोस्त, अभी डोमिनेंस उतना स्पाइक ही नहीं करी। अब यहाँ देखो क्या हुआ। ये पहले लेवल पे हमें छोटा मोटा रिजेक्शन तो मिला, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी था और मार्केट यहाँ तक गिरी 7% तक, 7.26 से 7%, और फिर ये फट गया यूएसडीटी डोमिनेंस। और अब तो ये मुझे लगता है एटीएच भी बना के आ गया, नहीं एटीएच नहीं बनाया अभी, एटीएच के अराउंड 9% तक चला गया था। अभी देखो यहाँ पे हमारे दूसरे टारगेट से इसने थोड़ा रेजिस्टेंस लिया है 8.3 से। अब जिस तरह का इसमें स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, आई वुड से कि इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। ये थोड़ा और कंटिन्यू कर सकता है, बहुत बुलिश है। अब इसमें एक और चीज़ है भाई, इस तरह की विक बनाई, ये थोड़ा रिट्रेस तो करेगा, उस दौरान हमें बिटकॉइन में थोड़ी रिलीफ मिलेगी और ये कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अप ट्रेंड में है भाई साहब, ये तो बहुत तगड़े अप ट्रेंड में। और याद है आपको, हम यहाँ से इसकी बात करते आ रहे हैं। काश हमने उस चीज़ को देख के अपने सब्सक्राइबर को फुल्ली बोला होता 100% कि भाई एग्जिट मारो, ऑल्ट से एग्जिट मारो। अब ऐसे टाइम में अगर आप लोग के फंड खत्म हुए या फिर आप लोग के पास पैसे नहीं बचते या फिर छोटा कैपिटल है, लॉस हो जाता है कई लोग का, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा उस छोटे कैपिटल को भी ट्रेड करके गवा दो। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रेकआउट जैसा एक प्रॉप फॉर्म ले लो। मैं बता रहा हूँ कि हमारे ये ब्रांड पार्टनर है, ऑफिशियली बता रहा हूँ भाई, मैं किसी भी चिंदी चीज़ों के साथ ब्रांड कोलैब नहीं करता कभी भी। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसके साथ करता हूँ। इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रॉप फॉर्म है, ठीक है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि लोग एक्चुअल में निकाल लें, किसी को भी पैसा लेने में दिक्कत आज तक ब्रेकआउट से नहीं आई है। जितनों से मैंने बात करी इतने लोगों से, और मेरा पर्सनल अकाउंट जो है वो बहुत स्लो मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो उसमें दिखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसको 1% 1.5% से रिस्क से मैं डाल रहा हूँ, उतना ही प्रॉफिट बना, तो 10% करने में बहुत भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक। अभी यहाँ पर आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे 100K का काउंट है, ये 750 का बनेगा। टू स्टेप लोगे ज़्यादा, इसमें बन मिलता है जगह कि 5,000 बना दो पहले प्रॉफिट, फिर डर। अब देखो इसमें $750 का रिस्क ले रहे हो, लेकिन 100K मिल रहा है तुम्हें ट्रेड करने को। तुम केवल अकाउंट पास करने के बाद तुम बीटीसी ट्रेड करके निकाल सकते हो। ऑल्ट मत करना, मैं सही बता रहा हूँ, ऑल्ट मत करना, बीटीसी ट्रेड करते हो तो निकाल सकते हो। अब ये लेना तो हमारा कूपन कोड ज़रूर लगाना, MV2P7L भाई को सपोर्ट करने के लिए। और इसमें देखो 19,000 का पे आउट ऑलरेडी भाई लोग निकाल चुके हैं। ये मैं प्रूफ के लिए इसीलिए देख रहा हूँ, उससे बोला था मैंने कि टोटल का निकाल के मुझे डेटा दो, ठीक है, तो उसने दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। 19,000 का पे आउट लोग निकाल चुके हैं ब्रेकआउट से, ठीक है। तो 750 में 100K का अकाउंट बुरा नहीं है भाई। 1% भी बनाओगे पहले पे आउट में अपनी रिकवर, कॉस्ट रिकवर, समझ में आ रही। प्रॉफिट टारगेट ना इसमें 90% मिलता है, फंडिंग पिस में भी आई थिंक नहीं मिलता इतना। 5,000 का पहला टारगेट, 10,000 का दूसरा। अब मैं तुम्हें कंफर्म बताऊं, ये लोग ना बढ़ा देंगे चीज़ें, ये रूल चेंज कर देंगे। और ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों चेंज कर देंगे, इतना बढ़िया चीज़ें ये दे रहे हैं ना इंडस्ट्री के हिसाब से, कि जब ये बहुत बड़े पायदान पे पहुंचेंगे तो उस जगह थोड़ा सा 90 की जगह 80 कर दें, हो सकता है ऐसे कर दें। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ अभी ये लोग बढ़िया है, सही से काम करें, इन पे आप प्रॉप ट्रेडिंग करके पैसा निकाल सकते हो। जो चीज़ वर्क करिए उस पर जाओ, रेदर देन 10 जगह मुंह मारोगे, उससे अच्छा है कि आप ब्रेकआउट पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे करो। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो एज यूजुअल, मैंने आपको ऑल्ट कॉइन से बचाया था। मुझे इस चीज़ का
बस सही लगता है कि भाई ऑल्ट मैंने ना लिया ना किसी को दिया, मैंने सिर्फ हाइप, LIT और यही सब कॉइन लेके रखे हैं, जो कि मैंने डिस्क्लोज किया कि ये गिर भी जाएंगे, ज़ीरो भी चले जाएंगे, मुझे कोई इशू नहीं, इतनी क्वांटिटी बस ली है। अब वीक्स पे आप साइन अप कर सकते हो, जो हमारे पार्टनर है, आप जाके वीक्स पे साइन अप करके अकाउंट बना सकते हो। इस पे फ्यूचर्स ट्रेड करना अगर आप कर रहे हो तो ठीक है। बाकी इथेरियम की बात हमने कर ली है, टोटल की भी कर ली है, सब कुछ तो ऑलमोस्ट डिस्कस्ड है। ये 1700 का लेवल पता नहीं कब परसों ना मार्क किया था, आ गया। अच्छा, एक खबर मुझे डिस्कस करनी है कि बिटकॉइन फ्लैश क्रैश में एक बड़ी चीज़ हो गई कि 2000 बिटकॉइन, एक एक्सचेंज था बिटथम्ब, कोरिया का, साउथ कोरिया का, उसने 2000 बिटकॉइन एयर ड्रॉप कर दिए यूज़र को। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि इनका एक एम्प्लॉय था जिसे एयर ड्रॉप देना था कुछ किसी और मीम कॉइन या किसी चिंदी टोकन का, और वो 2000 क्वांटिटी भेजनी थी। उसने गलती से BTC सेलेक्ट करके यूज़र को भेज दिया, यूज़र ने तुरंत सेल मार दिया। अब पता नहीं उसकी वजह से ये फ्लैश क्रैश आया है, किसकी वजह से आया, पर इतना बड़ा क्रैश जो आया है, मतलब ये पता है कितना है, मैंने कैलकुलेट किया, $140 मिलियन की सेलिंग हुई। मतलब इतना बड़ा इन्होंने डंप दे दिया, समझ में आ रही बात? तो बड़ी बात है ये, बहुत पता नहीं, मुझे सुनने में अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है, ऐसी गलती, मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्री इतनी मैच्योर बताती है कि ये अभी भी रिस्की है, ये इवेंट आज भी रिस्की है। हम तो रिस्क से खेल रहे हैं, हमने तो पूरा सब कुछ रिस्क पे लगा रखा है ना, हम तो कितनी बार जीरो से उठे हैं ना, हम लोग तो समझते हैं। खैर, लेकिन मुझे तरस उन पे आता है जो नए लोगों की बातें सुनते हैं और उसकी वजह से गलत तरीके से कुछ ना कुछ करते हैं। मैंने हमेशा आपसे बोला कि आप बिटकॉइन इथेरियम करो, एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा आप कितना रेक्ट होगे और कितने के बाद वापस आ सकते हो, ठीक है। खैर, आज की वीडियो में इतना ही, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा। अब दर्द हो रहा है, ठीक। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। अभी के लिए मुझे जो अपडेट और बिटकॉइन की दी है वो बहुत क्रूशियल है, देखते रहना, सारे केसेस को बहुत अच्छे से स्टडी करना। बाय।